आवाज आ रही है? जी भैया। चलिए ठीक। जी प्रणाम भैया। ठीक है, ठीक है ना। तो कहाँ पहुँचे थे? हाँ। प्रणाम भैया। विरासत। नमो नमः महोदय जी। हाँ, सभी को नमस्कार। विभाषा सूत्र चल रहा था भैया। कहाँ पहुँचा चल के? अभी वहीं पे स्थिर हो गया था, कुछ देरी तक चला हम्म, था। चलें आरंभ करें। जी अधिकारोयम यहाँ तक आ गया था। वागीशाध्यास मनसः सर्वार्थ सत्रमे यम नत्वा कृत्याः इष्टम। तो विभाषा हम पढ़ा रहे थे। विभाषा से अधिकारों, यह अधिकार है ना। इसका अधिकार आगे जितनी आगे जितनी समास विधियां हैं सब में किसका अधिकार है? विभाषा। तो विभाषा का अर्थ ही है विकल्प। विभाष्यते विकल्प्यते अनया इति विभाषा। विभाष्यते विकल्प्यते अनया इति विभाषा। बात समझ में आई कि नहीं? भ्राता जी, हम्म। आवाज कम कम आ रही है आपकी, मतलब धीमे आ रही है। आवाज धीमी आ रही है? नहीं, आ तो रही है सही आवाज आपकी भैया। आ रही है जी, लेकिन धीमे है। आप में कम तो नहीं है? बढ़ाइए थोड़ा। ठीक है। जी। तो यही हम बता रहे थे कि इसका अर्थ विकल्प होता है। विभाषते विकल्पते अनया इति विभाषा माने विकल्प। ठीक है। तो इसका अधिकार जाएगा। अधिकार क्या लिखे हैं? अधिकारो अयम अधिकार है। यह अधिकार है, इसका उस परस्पर संबंध है कि नहीं? तो ये इसी का नाम है महाविभाषा। क्या नाम है? महाविभाषा इसका नाम है, क्योंकि ये समस्त समासों में विकल्प करे आगे चलकर। इसका जो क्षेत्र है वह छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत विस्तृत लंबा क्षेत्र है। इसीलिए ये क्या है? महाविभाषा है ना, महाविभाषा का। तो इसलिए महाविभाषा है, लिखे अधिकारो यम। ठीक है। आगे क्या लिखा है? एतत् सामर्थ्याद एव प्राचीनानां नित्य समासत्वम्। हाँ, आवाज स्पष्ट आ रही है ना सबको? नहीं भैया, इतनी स्पष्ट नहीं आ पा रही है आवाज। तो लगाया मेरा। आ रही है भाई भैया, एयरफोन वगैरह हो तो लगा के उसमें बोलिए, क्लियर आएगी। हेडफोन भी लिया। चलिए, थोड़ी थोड़ी धीमी आ रही होगी तो कोशिश करिए, हो सकता है आप लोगों में कम हो तो उसको बढ़ा लीजिए। मैं तो यहाँ से फुल किया हूँ पूरा। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण भैया धीमी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो जहाँ नेटवर्क अच्छा हो वहाँ पे हो जाओ, ठीक है।
भैया आज का मौसम भी जी ठीक नहीं है भैया। ना। हाँ यार, मौसम तो ठीक नहीं है। अब मौसम में क्या करूँ, मौसम वगैरह के लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। हो रहा है भैया रिकॉर्ड, चलिए अब तो चलिए आगे, वही लिखा है जो अधिकारो यम, क्या अधिकार है उत्तरोत्तर समाज विधियों में, इसका अधिकार क्या है? ठीक है। एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्य, एतत् सामर्थ्यादेव, एतत् माने विभाषा, विभाषा सामर्थ्यादेव प्राचीनानां समासानां समास विधीनां नित्य समासत्वम्। बात समझ में आया कि नहीं? एतत् सामर्थ्यादेव, इसके सामर्थ्य से ही, देखिए विभाषा का अधिकार ये यहाँ पे आरंभ कर रहे हैं। कहाँ पे? 2:1:11 विभाषा का अधिकार कहाँ से आरंभ हो रहा है? 2:1:11। 2:1:11 यहाँ से जब विभाषा का अधिकार आरंभ हो रहा है, तो इसके बाद वाली सारी विधियां क्या होंगी? वैकल्पिक होंगी, है कि नहीं? तो इसके पूर्व की जो विधियां हैं वो विभाषा के अधिकार से वंचित है कि नहीं? तो अगर उन लोगों का भी नित्य समास ही करना है, उन लोगों का भी वैकल्पिक समास करना था, तो विभाषा का अधिकार कहाँ जाता है? इसका पाठ पहले होता है कि नहीं? लेकिन एक सामर्थ्यादेव मतलब यहाँ पे आकर के 2:1:11 यहाँ पे जो विभाषा का अधिकार कर रहे हैं, तो एक विभाषाधिकार सामर्थ्यादेव प्राचीनानां समासानां माने पूर्ववर्णितानां समासानां, नित्य समास, वो सब क्या हो जाएंगे? नित्य, है कि नहीं? तो समझ में आए कि नहीं बात? नहीं आई भैया। तो अब पीछे जितने सूत्र हैं, पीछे जो प्राचीनानाम माने प्राचीनानाम विधिना, पीछे जो विधियां कही गई इसके पूर्व वाली, इसके पूर्व में जो जो विधियां थी, सुप्तुपा था, तो सुप्तुपा को भी कहेंगे सुप्तुपा नित्य नहीं है। अव्ययम विभक्ति ये नित्य समास किया, है कि नहीं? और उसके बाद यावद, उसके बाद यथा सादृश्य, यथा सादृश्य नित्य समास किया, यावद अवधारणे वो नित्य समास किया, उसको प्रतिना मात्रार्थे वो नित्य समास किया, फिर अक्ष शलाका संख्या परिला ये नित्य समास किया। अब इसको फिर ले आए विभाषा का अधिकार। तो यहाँ से विभाषा का अधिकार आरंभ हो रहा है। तो एक विभाषा अधिकार सामर्थ्याद प्राचीनानाम माने प्राचीनानाम समास विधीनाम, क्या हो जाएगा? नित्य समासत्वम। बात समझ में आई कि नहीं? जी क्या समझ में आया? अमन पाठक। जी भैया। भैया इसमें जैसे हमें यहाँ पे थोड़ी समस्या है, मतलब इस सूत्र के माध्यम से पीछे के जो जितने भी सूत्र हैं उन सभी में क्या बोलते हैं नित्य समासत्व हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है क्या? यही तो कह रहे हैं कि ठीक ठीक। भाषा का अधिकार यहाँ से आरंभ हो रहा है, यहाँ से सारी समाज विधियां विकल्प से होंगी। तो इससे ज्ञापित हो गया कि इसके पूर्व की जो विधियां थी वो सब क्या है? नित्य समास, है कि नहीं? जी भैया। तो उसी को लिख रहे हैं एक सामर्थ्यादेव प्राचीन नित्य समासत्वम। जैसे तुम 5-6 लोग बैठे हो, ठीक है, जैसे तुम 35 लोग, अब मैं कह दूं, क्या कह दूं कि इसमें से 15 लोग ही पनीर और पूड़ी खाएं। कितने लोग खाएंगे? 15 लोग। 15 लोग खाएंगे। तो अब जो शेष बच गए उनके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद ही ज्ञापित हो गया कि वो 15 के उसके अतिरिक्त जो है वो पनीर पूरी नहीं खाए। बात समझ में आया कि नहीं?
जी भैया, तो जैसे कि इन्होंने ये बताया कि पीछे के सब नित्य समास होंगे, लेकिन और इसके बाद के जो समास होंगे वो नित्य नहीं होंगे, वो अनित्य होंगे क्या? अनित्य माने वैकल्पिक होंगे। कैसा ठीक है? वैकल्पिक, किस प्रकार? समास विकल्प से होगा। जैसे राजपुरुष बनाना है तो राज्य पुरुष है कि राजपुरुष, तो समास हो जाएगा तो राजपुरुष। समास नहीं हुआ एक विकल्प से तो राज्य पुरुष है, वाक्य भी बनेगा। और यद्यपि ये पीछे वाले समासों में नहीं था, वो नित्य समास थे, इसमें अलग से पृथक पृथक वाक्य नहीं बनता था। कृष्ण समीपम उपकृष्णम, तो उपकृष्णम एक ही नित्य समास था, है ना। उपकृष्ण ये अलग से वाक्य नहीं बनता था, राज्य पुरुष है कि नहीं। जी भैया। हाँ महोदय। महोदय क्या कहते हैं, अव्ययी भाव में पूर्व रूप में पहले पहले ही कह दिया था कि ये समास जो हो रहा है वो नित्य से हो रहा है। तो इसीलिए ना, नहीं तो यहाँ पे आकर के विभाषा बताए तो यहाँ से जा करके फिर पीछे जाके थोड़ी नहीं नित्य समास बताती। ये तो जी मस्तिष्क में महोदय। सारा विवरण बैठा है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। नहीं, यहाँ पहले आके विकल्प बताएं फिर पीछे जाएं कहें ये सब नित्य है, तो ऐसा नहीं। जो नित्य है उसको नित्य बता दिए, अब नित्य क्यों है उसको यहाँ बता रहे हैं, उसका हेतु दे रहे हैं कि ये सब नित्य क्यों है। एतत् सामर्थ्यादेव माने विभाषाधिकार सामर्थ्यादेव प्राचीना नाम समासा नाम नित्य समासत्वम परामृश्यते। ठीक है। जी अच्छा भैया, जैसे कि आगे के समास जो अनित्य हैं, विकल्प से होने वाले हैं, तो उसमें राज्ञः पुरुषः भी कहा जा सकता है और राजपुरुषः भी कहा जा सकता है, बिल्कुल वो दोनों का विकल्प। प्रयोग होता ही है। जी। लेकिन भैया जैसे पीछे हमने प्रयोग करा है उपकृष्णम, तो उपकृष्णम को कृष्ण से समीपम भी लिख देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, उसको भी तो वैसे विग्रह के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, वह नित्य समास। विग्रह के रूप विग्रह के रूप में तो प्रयुक्त होता ही है, वो तो वाक्य के रूप में प्रयुक्त ही होगा। लेकिन जो समास होगा वह समास क्या होगा, नित्य ही होगा, है ना। वाक्य के रूप में तो जी कोई भी शब्द का प्रयोग करोगे, लेकिन जो उप के साथ जी जो कृष्ण का समास होगा वह वैकल्पिक न हो करके नित्य ही समास होगा। ठीक है। और यह स्थिति राजनगण पुरुष जी में नहीं है कि नित्य ही राजनगण पुरुष का समास होगा, समासा भाव नहीं होगा, ऐसी बात राज्य पुरुष में नहीं। लेकिन उपकृष्ण में ये बात है कि नहीं। जी 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 ठीक। तो मतलब भैया नित्य समास के समासत्व ही में दो रूप बनेंगे। समास के दो रूप क्यों बनेंगे। समास मतलब जैसे विकल्प ऐसे से इसमें होगा हुआ तो था, समास का एक नाव्ययी भावादत्तमत्त पंचम में यहाँ में अमादेश होकर के अम बना था, और क्या कहते हैं, आगे सप्तम में और तृतीय सप्तम में और बहुलम में अधिगोपम बना था। हाँ, सप्तमी में अधिगोपम बना था और फिर बाद में अधिगोपे हो गया था। ऐसा ही बनेगा भैया। नहीं नहीं, वो तो अधिगोपे अधिगोपम अधिगोप अधिगोपेन ये तीनों ही समास के पद थे, वो समासा भाव जी थोड़ी ना था। हाँ, यहाँ समासा भाव की बात है। ठीक है। जी जी। तो समास युक्त पद थे। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, पंक्ति लग गई हो। जी भैया लग। पंक्ति लग गई ना सबको। ब्रिजेश हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना। हम्म। कुमार शिवम बताइए। जी भैया प्रणाम। हाँ बताओ। जी भैया, ये विभाषा जो सूत्र है इसका अब अधिकार चलेगा जिसके सामर्थ्य से अब आगे के जितने भी समास होंगे सारे वैकल्पिक समास होंगे, जहाँ एक बार उनका समास होगा और दूसरी बार उनका समास नहीं होगा। तो इसी अधिकार सूत्र के सामर्थ्य से ये बात स्वतः ज्ञापित हो जाती है कि जो पीछे के जितने भी हमने समास पढ़े वो सारे समास नित्य होंगे। क्योंकि विकल्प तो यहाँ से आरंभ कर रहे हैं, तो विकल्प जी जब यहाँ से आरंभ कर रहे हैं तो स्वतः सिद्ध है कि इसके पहले वाले विकल्प के नहीं है कि जी जी। तो जी वही भैया। कह रहे हैं एतत् सामर्थ्यादेव माने विभाषाधिकार सामर्थ्यादेव
प्राचीनानाम माने प्राचीन समासानाम, पीछे पूर्ववर्णितानाम समासानाम, प्राक्तनानाम समासानाम नित्य समासत्वम सुतराम सिद्ध्यति। ठीक है कि नहीं? जी भैया। हाँ, आगे क्या लिखा है? सुप्तुपा इति तु न नित्य। तो वह पीछे तो सुप्तुपा भी है कि नहीं? पीछे सुप्तुपा भी है। विभाषा के अधिकार के पहले तो सुप्तुपा भी आएगा, जैसे अव्ययम विभक्ति यावद यथा सादृश्य यावद अवधारणे, और उसके बाद सुप्रज्ञा मात्रार्थी सभा का संख्या परिला, जैसे ये सूत्र आ रहे हैं, इसके पहले ही तो सुप्तुपा भी है, माने प्रस्तुता है कि नहीं? तो वो भी नित्य समास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है अंकित पांडे? जी आ रहा भैया। जी भैया। जी भैया। तो वही ये कह रहे हैं कि सुप्तुपा इतितु न नित्य समास है। पीछे के जितने हैं वो सब नित्य हैं, लेकिन सुप्तुपा यह नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? अव्ययम इत्यादि समास विधान ज्ञापकात्। बोले कि अव्ययम विभक्ति इत्यादि से इन्होंने समास विधान जो किया, यह समास विधान ज्ञापित करता है कि सुप्तुपा यह नित्य समास नहीं। देखिए, अगर सुप्तुपा नित्य समास होता क्या होता? तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यही अर्थ होता। क्या अर्थ होता? सुबंतम सुबंत समर्थक का समास हो। सही है सुबंतम भैया। समर्थक प्रकृति सुबंतेन सह समस्यते, है कि नहीं? यही अर्थ करते। जब सुबंत का सुबंत के साथ समास हो ही जाता तो अव्ययम विभक्ति बनाने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं क्योंकि होता, अव्ययम विभक्ति भी तो क्या करता है? अव्यय के साथ समास अव्यय करता है। सुबंत का सुबंत के साथ समास करता है। अव्यय विभक्ति क्या करता है? अव्यय सुबंत अव्यय के का साथ सुबंत समास। के साथ समास करता है। ये किससे सिद्ध था? तो सुपा से। सुबंत का सुबंत से सुपा से सिद्ध था। तो पुनः इन्होंने जो अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्रों को बनाया, तो एतत् सूत्र निर्माण ज्ञापकात्। बात सुना कि नहीं? इसी को कहते हैं आरंभ। सूत्र निर्माण को क्या कहते हैं? आरंभ कहते हैं। तो एतत् सूत्रारंभ सामर्थ्यात्। कौन सा सूत्रारंभ? अव्ययम विभक्ति समूह अव्ययम ये सूत्र। विभक्ति नहीं तो अव्ययम विभक्ति सूत्र जो इन्होंने पुनः इस सूत्र से समास विधान किया है कि नहीं? तो एतत् सूत्र समास विधान ज्ञापकात्, यह सिद्ध होगा कि सुप्तुपा वाला नित्य समास नहीं। अगर नित्य समास रहता तो अव्ययम विभक्ति में आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ में आया कि नहीं? जी भैया। जी भैया। अब देखिए, स्पष्ट मतलब दो बात स्पष्ट हो गई। क्या क्या स्पष्ट हुआ? पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि ये जो विभाषा का अधिकार है, इस विभाषा के अधिकार के पूर्व तक जितनी विधियां वर्णित हैं, प्राचीन विधियां, ये सब विधियां क्या है? नित्य। ये पहली बात। दूसरी बात, प्राचीन विधियों में एक विधि है सहसुपा, जिसको सुप्तुपा कहते, तो वह विधि लेकिन नित्य नहीं। तो क्यों नित्य नहीं है? क्योंकि अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्रों का पुनः इन्होंने आरंभ, नहीं तो उसी से सिद्ध था सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते। तो पुनः अव्ययम विभक्ति इत्यादि आरंभ। हाँ, तथापि भगवान पाणिनि इत्यादि अव्ययम विभक्ति आरभते, है कि नहीं? तो तदारंभ सामर्थ्यात् सुप्तुपा इति न नित्य। समझ में आ गया हो? जी भैया। तो इसीलिए लिख रहे हैं। तो दो बातें सबको समझ में आई? क्या है दो बात, बताओ। पहली बात है कि इस सूत्र से पहले जितने भी समास थे वे सब नित्य समास थे। मतलब जितने भी समास के सूत्र थे उनसे सबसे नित्य समास होता था। और इस सूत्र के बाद जितने भी आएंगे उनमें वैकल्पिकता रहेगी। ठीक। और दूसरी बात की जो पीछे के सूत्र में सहसुपा था उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। हाँ, यद्यपि वो भी प्राचीन समास है, लेकिन नहीं नियम लागू। ये दो बातें होंगी। ठीक है।
अब ये दो बातें क्यों हुई, ये कोई और बताओ। प्राचीन सूत्रों में नित्य समासत्व है, क्यों है, क्या ज्ञापन उसमें किया गया। और सुप्तता भी प्राचीन होने पर भी नित्य नहीं है, इसमें क्या ज्ञापन है, क्योंकि भैया गमक क्या विभाषा है इसमें। क्योंकि भैया विभाषा सूत्र या जो महाविभाषा है इसका अधिकार भी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हम्म। इसलिए इसलिए जो पूर्व वाले विधि वाले जो सूत्र हैं वह एतत् नित्य समास है। सामर्थ्यादेव में एतत् से क्या लेंगे। एतत् से जो विभाषा सूत्र है इसको लेंगे, विभाषा सूत्र सामर्थ्य विभाषाधिकार, एतत् से क्या विभाषा लेंगे। विभाषाधिकार विभाषाधिकार सामर्थ्यादेव सामर्थ्यादि। ठीक। जी वो पूर्वम हम्म। यद यद सूत्रम वर्तते सा नित्य समासम समासत्वम। हम्म। और जो शुभ सुपा या नित्य समास नहीं है इसका मतलब यह है कि जो अगर शुभ सुपा से या नित्य समास हो जाता तो जो अभ्यम विभक्ति इससे जो सूत्र समास किया गया है या सब शुभ सुपा से ही सिद्ध था। पुनः कैसे अभ्यम कैसे क्योंकि सिद्ध। वह समर्थ क्योंकि सुबंत समर्थ का सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। क्या अर्थ है सुप्तपा का। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। सुबंतम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते, ये है उसका अर्थ। अच्छा और सुबंत अव्ययम विभक्ति भी अव्यय सुबंत का सुबंत के साथ करता है समझ। तो दोनों एक ही बात हो गई। तो इसका सुपा किसी से सिद्ध था, पुनः अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्रारंभ सामर्थ्यादि। सामर्थ्यादेव शुभ सुपा इति नित्य समासत्वम नास्ति। ठीक है, जी आगे भैया। चला जाए। भैया जैसे हम्म। कि यदि यह प्रश्न हुआ जी करा है कि नित्य समास जो है वो कौन से हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अव्यय भाव क्या बोलते हैं, विभाषा से पूर्व के पूर्व सूत्र द्वारा जो निर्धारित समास हैं वे ही नित्य समास हैं, बाकी कोई नित्य समास नहीं है। हाँ, अव्ययी भाव में प्राय नित्य समासत्व रहता है, लेकिन विभाषाधिकार के पूर्ववाद। ठीक है। और एक जी उसके अतिरिक्त वाक्य भी बनते हैं। अव्ययम विभक्ति इत्यादि तो नित्य समास है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसमें एक बात हम बताए थे कि जो प्रति के साथ समास है, किसके साथ हुआ प्रति के साथ। समास है। प्रतिभा अव्ययम विभक्ति सूत्र में जो यथार्थ में समास हुआ, योग्यता दीप्ता पदार्था न कृत्य सादृश्यान यथार्था। तो यथार्थ में विद्यमान जो दीप्ता दीप्तार्थ दीप्तार्थ वहाँ जो यथार्थ में समास हुआ था, क्या अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थ। यह समास क्या है, वैकल्पिक है। बात समझ में आई कि नहीं। जी भैया। इसको हम पीछे बताए थे। क्यों, क्योंकि कर्म प्रवचनी संज्ञा विधान सामर्थ्य द्वितीय गर्भ साक्ष्यम अपि भवति। क्या हो रही है। आज भैया अभी क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर। आपकी आवाज नहीं आ रही आज ये नहीं। स्पष्टतया। अच्छा अच्छा, अब आ रही है। जी अच्छा आ अच्छा, रही जी है। अब आ रही है। चलिए अच्छा, सुनिए अब आ रही है। तो क्या हम कह रहे थे, क्या कि कह रहे थे। अर्थम अर्थम प्रथम प्रति। प्रति जो समास होता है वो वैकल्पिक नित्य समास हाँ, तो जो है वो समास वैकल्पिक। ठीक है, क्यों है वैकल्पिक, कोई बता सकता है। इनात वक्तुम शक्यते वा। उच्चार्यता। क्योंकि भ्रातृ सुपा में जो पहले समास कहा गया है नित्य, अगर ऐसा होता तो फिर जो आगे अव्ययी भाव समास किया है तो वहां पे भी क्योंकि वो भी क्योंकि जो सुपा है ये भी सुबंत के साथ करता है
तो अव्यय भाव जो समास है वो भी अव्यय सुबंत के साथ करता है। तो सुबंत का। हालांकि है तो, हाँ जी, है तो अव्यय सुबंत ही, तो वो सारा हम्म। सुप सुपा से ही होने लगता, तो वे जो अव्यय करने के जो सूत्र हैं वो व्यर्थ हो जाते। तो अव्यय विभक्ति ये सूत्र व्यर्थ हो जाता, तो ये व्यर्थ हो जाता, इसलिए एक सूत्रारंभ सामर्थ्य ज्ञापित हुआ कि ससुपा वाला जो समास है वो नित्य समास नहीं है, इसके लिए नित्य समास करने के लिए अव्यय विभक्ति का निर्माण समझाया कि नहीं, इसी से ज्ञापित हो गया कि ससुपा ये विकल्प है। चलिए आगे बोलिए। भैया रह ही गया, ये वाला रह गया है क्या कि जो अर्थम अर्थम प्रति था, ये वैकल्पिक नित्य समास कैसे हुआ। बताओ ये जो पीछे बताए थे, स्मरण करा प्रत्यय रहे थे, कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान सामर्थ्या गर्भम सामर्थ्य है। वाक्यम रूपाणाम एक जी। से सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने वहां प्रयोग किया है क्या, अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम। तो यद्यपि यदि ये नित्य समास रहता तो अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समास, विग्रह भी इन्होंने प्रत्यय साथ कर दिया, समास भी प्रत्यय साथ कर दिया, है कि नहीं, किया कि नहीं किया। तो क्यों किया, क्योंकि जी कर्म भैया। प्रवृत्ति संज्ञा विधान सामर्थ्यात प्रति के योग में क्रिया गर्भ वाक्य भी बनता है, तो वो वैकल्पिक समास है, इसलिए उसमें अस्पद विग्रह नहीं भी किया तो कोई अनुचित नहीं, वह वैकल्पिक है, प्रतिक्रिया, ठीक है। भैया केवल केवल पद के साथ ये एक समास होगा ना। केवल प्रति के योग में वैकल्पिक है, विधान वहां पे ज्ञापन के द्वारा, अन्य में नहीं चाहिए। चलिए आगे भैया आगे। यहाँ महाभिभाषक अधिकार यदि नहीं मानते तो भी काम हो ही जाता, क्योंकि सामर्थ्य जो एकार्थी भाव और विपेक्षा रूप माने हैं, एकार्थी भाव वाक्य में काम चलेगा, विपेक्षा मान करके वाक्यों में काम चल ही जाएगा। विकल्प फिर कैसे यदि होगा, महाभिभाषक अधिकार नहीं भी करते हैं, विभाषा वाक्यों का में अधिकार एकार्थी नहीं भाव मान है, लेंगे। जी अरे वाक्यों में एकार्थी भाव कैसे, वाक्यों में तो विपेक्षा रहेगी, समासों में एकार्थी भाव है, तो एकार्थी भाव तो इसी से उसका विकल्प हो सामर्थ्य जाएगा है ना। कि एकार्थी भाव सामर्थ्य के द्वारा वो समास अपने विशिष्ट अर्थ को बताएगा, और वाक्यों में जो विपेक्षा लक्षण है उससे वाक्यार्थ बोध होगा, तो इससे विकल्प कैसे आएगा, ये बात है। विकल्प भेद हो जाएगा ना सामर्थ्य के अनुसार, विपेक्षा सामर्थ्य वाक्य रहेगा और एकार्थी, क्योंकि वाक्यार्थ बोध तो दोनों का ही होगा, विपेक्षा रूप वाक्यार्थ में भी बोध तो वाक्यार्थ बिना बोध होता समास है। के, और जी वाक्यार्थ बोध तो बिना समास के भी हो जाएगा, वाक्यार्थ बोध की समस्या नहीं, समस्या जी विकल्प विधान की, ये जब समास करेंगे तब तो उसका एकार्थी भाव सामर्थ्य रहेगा कि पहले से रहेगा, जी और समास नहीं, विधान नहीं करेंगे तब। तो वाक्य रूप में विपेक्षा सामर्थ्य से वाक्यार्थ बोध करा देगा, या फिर बिना तो उसमें समास तो रहेगा वाक्यार्थ नहीं। बोध तो हो ही जा, वाक्यार्थ बोध में कहाँ कोई समस्या है, समास की जी वैकल्पिकता जो है, विकल्प विधान के जी लिए मात्र की जाती है। विकल्प विधान की प्राप्ति अन्य विधि से नहीं है, वह तो जब समास होगा या समास नहीं होगा, समस्त हो व्यस्त हो, उस अवस्था में तत्त सामर्थ्य के द्वारा उसका वाक्यार्थ बोध उत्पन्न हो, लेकिन विकल्प होने के लिए यही जी जी भैया हेलो। आगे चलिए। हाँ ये मतलब ये ज्ञापन करने की क्या आवश्यकता है कि सामर्थ्यादेव प्राचीना नाम नित्य समासत्वम, जब वहाँ पे जो पूर्व में जो सूत्र है वहाँ पे कोई विकल्प से कुछ विकल्प से कोई प्राप्त ही नहीं है, तो अब प्रमाण का अभाव है, तो फिर यहाँ क्या क्या हुआ, पूर्व में भैया जो कह रहे हैं प्राचीना नाम नित्य, तो ज्ञापन प्राचीना नाम करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन नित्य है कौन अनित्य है।
अरे प्राप्त सत्या निषेधा, वहां पे जब विकल्प से किसका निषेध है, विकल्प से मतलब निषेध कहाँ कर रहे हैं? ज्ञापन किस लिए कर, विकल्प प्राप्त भी तो नहीं है वहां पे कि विभाषा ज्ञापन कर। अरे ऐसा थोड़ी ना है विभाष कि भट्टो जी दीक्षित तो ये अपने मन से कर रहे हैं, वो तो पानी विभाषा जी जी लाया है कि नहीं। तो उसके पूर्व की विधियां स्वतः नित्य सिद्ध है, उसके बाद की विधियां वैकल्पिक है। स्वतः क्या वस्तु स्थिति को यहाँ पे उसी वस्तु स्थिति को यहाँ पे वो स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो विधान कर रहे हैं तो पानी की विधान कर ही दिए विभाषा वहां पाठ करके पूर्व में नीचे आगे वैकल्पिक। अब वो व्यवस्था कैसे बनी, क्यों यहाँ विभाषा के अधिकार बीच में होने से ये नित्य होंगे, क्यों वैकल्पिक होंगे, इन सब बातों का स्पष्टीकरण वस्तु स्थिति यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किया। बात समझ में आया कि नहीं? जी भैया जी जी। इसीलिए पहले समासों में ही नित्य समास कहते चले आ रहे, फिर यहाँ आकर के उसकी स्थिति को बता रहे हैं कि क्यों अभी तक हम नित्य समास को कह रहे थे, है कि नहीं। चलिए आगे क्या है। चलिए ये सूत्र सबको समझ में आ गया कि नहीं। विभाषा, विभाषा ये है वैकल्पिक व्यवस्था, विभाषते विकल्पते अनया इति विभाषा। विभाषा का अधिकार उत्तरोत्तर सूत्रों में जाएगा और विभाषा अधिकार सामर्थ्या ज्ञाप्यते प्राचीनानाम समासानाम नित्य समासत्वम। और लेकिन सुप्तुपा न नित्य समास, क्यों? अव्यय विभक्ति सूत्रारंभ सामर्थ्या, नहीं तो सुप्तुपा से ही अगर नित्य समास होता तो अव्ययम विभक्ति यह उसी से सिद्ध था। पुनः नित्य समास करने के लिए अरे सुबंत का पुनः जो आरंभ किया तो यह क्या हो जाता, व्यर्थ हो जाता। तो ये तो सामर्थ्यात यह ज्ञापित हुआ कि सुप्तुपा नित्य समास नहीं। समझ में आ गई सबको? जी। यहाँ पर आगे क्या? जी प्राचीनानाम कहने से फिर नव्यानाम क्या होगा? उनका नित्य समास ही होगा क्या वहाँ पर? प्राचीनानाम समासानाम, ठीक है। प्राचीन माने ओ पीछे जो समास प्राचीनानाम हुए, मते नास्ति। ओ, धन्यवाद। प्राचीनानाम समासानाम एवं, जी। ठीक। चलिए आगे चलिए। अगर नित्य समास हो जाता सबसे बात तो कुछ हानि होती क्या? अव्ययम अव्ययम विभक्ति अरे का यही आवश्यक तो नहीं था, अभी तो बता उसी से रहे होगा। हैं कि अगर सिपा नित्य समास कर देता तो किसी भी समास प्रकरण की आवश्यकता नहीं रहती नित्य समास करने की, है ना। तो यावद अवधारणी ये सब कर रहे हैं, व्यक्ति नित्य कर रहा है, कोई आवश्यकता रह जाती? नहीं, सब नहीं रह जाती, नहीं रह भैया जाती। फिर भी भगवान पाणिनि इस सूत्र का आरंभ किए, इससे ज्ञापित हुआ कि क्या होता है, सुप्तता नित्य नहीं है। बताओ ब्रजेश। ये विभाषा जो सूत्र है उसके बाद जो अपरि बहिर्यंचवा पंचम्या ये जो सूत्र है, इन दोनों में ऐसा माना जाता है कि भाष्यकार योग विभाग किए हैं। तो योग विभाग क्यों किए, ऐसा क्यों? अरे भाष्यकार योग विभाग करके ही तो विभाषा को निकाले हैं, उसी को भट्टो जी की व्याख्या करें। भाषा सूत्र और अपर वैरंच पंचम्या का तो एक पद था ही। जब पद पाठ करोगे, इसका संहिता पाठ करोगे तो संहिता पाठ करोगे तो एक ही साथ पाठ होगा, है कि नहीं। अनंतर तम उरण रपरा जैसे होता, तो उसी प्रकार से यहाँ भी पाठ होगा। लेकिन इन्होंने योग विभाग करके विभाषा का फिर उसको प्रस्तुत किया, ठीक है। किस लिए किया है वो, मतलब इसकी दोनों एक ही सिद्धि में के पढ़ते? लिए किया है। दोनों एक ही में पढ़ते तो अपरि बहिरंचवा पंचम्या इस सूत्र को ही क्या होता, विभाषाधिकार होता। और विभाषा को पृथक कर दिया तो विभाषाधिकार असमास, है कि नहीं, समस्त में जाएगा। जी जी। चलिए क्या लिखा है सूत्र?
अप परिबहिरंचवः पंचम्या। कितने पद हैं इसमें? 2 2 पद हैं। अप परिबहिरंचवः इति प्रथमा प्रथम है कि नहीं? पंचम्या और तृतीया पंचम्या इति तृतीया। और ये हो गया पंचम। तो अब उसी को लिख रहे हैं। वृत्ति में क्या लिखेंगे? इसका विग्रह क्या करेंगे? अप परिबहिरंचवः। बोलो। अप है, अपश्च, क्योंकि हमने बताया दिया कि शब्द स्वरूप का अनुकरण करके प्रति लगाओ तो अपश्च। और क्या है? परिश्च। और क्या है? बहिश्च। और क्या है? बहिश्च अंचुश्च। अंचुश्च। इसका भी अनुकरण कर लो। अंचुश्च है कि नहीं? हाँ। जी। इति अप परिबहिरंचवः क्या हो चवः जाएगा? अप परिबहिरंचवः। कितना हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। चलिए, क्या लिखा है वृत्ति? अपविष्णु संसारः अपविष्णोः परिविष्णोः परिविष्णु परिविष्णोः बहिर्वनं बहिर्वनात् प्राग्वनं प्राग्वनात् ऐसा। अप परिबहिरंचवः। अब ये देखिए यहाँ पे इनको बनाना। ठीक है। क्या लिखा? अप विष्णु संसारः अप विष्णु। अप विष्णु संसार है तो अप परिबहिरंचवः। इन सबका क्या होता है? समास होता है। और किनका अधिकार है? अव्ययी भाव का अधिकार है कि नहीं? तो अब ये अर्थ हो जाएगा अप परिबहिरंचवः। अप परिबहिरंचवः समर्थ प्रकृतिक पंचम्यंत सुबंतेन सह समस्यन्ते है कि नहीं? बात सुना कि नहीं? तो व्ययी भाव माने वह जो समास होगा वह। ठीक है। तो अप परिबहिरंचवः समर्थ प्रकृतिक पंचम्यंत सुबंतेन सह समस्यन्ते। तो व्ययी भाव अर्थ कर लेंगे। जी। क्या अर्थ है? अप परिबहिरंचवः सुबन्तानि समर्थ प्रकृतिक पंचम्यंत सुबंतेन। अप परिबहिरंचवः समर्थ प्रकृतिक पंचम्यंत सुबन्तेन सह नित्यं वा समस्यते। हाँ। तो व्ययी भाव। तो अप परिबहिरंचवः समर्थ प्रकृतिक पंचम्यंत सुबंतेन सह वा समस्यन्ते। तो व्ययी भाव ये अर्थ। ठीक है ना? सभी को अर्थ लग गया? माने पंचम्यंत जो सुबंत होगा उसके साथ अप परि और बहिष और अंचु। अंचु माने अंचु क्या है? तो अंचु जिसके उत्तर में रहेगा है कि नहीं? तो उनका ग्रहण होगा। तो इन सभी के साथ पंचम्यंत सुबंत का समास होगा और वह विकल्प से होगा अव्ययी भाव का। अब उदाहरण दे रहे हैं। अप विष्णु संसार अप विष्णु। तो अप विष्णु यह समास का है। और अप विष्णु हो ये जब समासा भाव हो जाएगा वाक्य बनेगा तब का। तो अप विष्णु में अप है। क्या है? अप। ठीक है ना? अप। हाँ। तो अप क्या है? अप परिवर्जने क्या है? अप परिवर्जने कर्म। अप परिवर्जने इस सूत्र के द्वारा अप की क्या हो जाती है? कर्म कर्म प्रवचनी प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति। पंचम में पांग परिधि। क्या सूत्र है? पंचम में पांग परिधि ही। पंचम में पांग परिधि इस सूत्र से पंचमी हो जाती है। तो फिर विग्रह क्या बनेगा बताइए? इसीलिए हमने बताया अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? विष्णु गस अब। विष्णु गस अब। गस। गस रहेगा कि गस ही रहेगा?
घसी गसी घसी पंचमी में करना है। जी भैया, हाँ, हाँ पंचमी तो करना है। विष्णु घसी अप। अब अब क्यों ऐसा क्यों किया बताओ? क्योंकि अप परिवर्जनी से जो अप है वो वर्जन अर्थ में कर्म प्रवृत्ति संज्ञक होने के कारण पंचम में पांच पर ही स्थित है कि नहीं, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाए। इसलिए लौकिक विग्रह वाक्य, अब ये समास किसी विकल्प से है, इसलिए समास किसी विकल्प से है, इसलिए अस्वपद विग्रह करें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो स्वपद विग्रह भी इसका रहेगा तो चलेगा, राज्य पुरुष राजपुरुष की। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो अप विष्णु ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और विष्णु गणसी अप ये क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब अप परिबहिरंचव पंचम्या, तो पंचम्य समर्थ सुबंत है कौन? विष्णु गसी। उसका अप के साथ समान प्राथमिक संज्ञा विभक्ति का लोप अप की उपसर्जन संज्ञा, क्योंकि प्रथमा निर्देश क्या है? समास विधायकम शास्त्रम किम अप परिबहिरंचव पंचम्या, है कि नहीं? समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम किम अप परिबहिरंचव तदबोध्यम लक्ष्यस्थम किम पदम अप पदम, है ना? तस्य उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग है कि नहीं? तो आ गया पहले, तो बन गया अपविष्णु, और उसके बाद क्या करेंगे? एक दूसरे करता सब कुछ कर लेंगे। अव्यय है क्योंकि अदंत है, नहीं तो हम करता, तो नाव्यय भावाद से होगा नहीं, तो अत्याद आपकी क्या कर देगा? तो लुक कर देगा, बन जाएगा अपविष्णु संसार। अब अप का अर्थ चूंकि वर्जन है, इसलिए अर्थ क्या होगा? विष्णु वर्जनी भूत संसार, माने विष्णु वर्जयित्वा संसार, क्योंकि भगवान संसार में व्याप्त नहीं है। संसार की जो लीला माया है वो हम लोगों को व्याप्त करेगी, भगवान को तो करेगी नहीं, है ना? क्योंकि वो उन्हीं की है, प्रकृति उन्हीं की है, इसलिए उनको नहीं करेगी। तो अप विष्णु संसार का अर्थ हो जाएगा विष्णु वर्जयित्वा संसार। ठीक है ना? और जब ये समास विकल्प से करेगा, क्या करेगा? समास विकल्प से करेगा, तो एक बार क्या रूप बन जाएगा? अपविष्णु। क्या बन जाएगा? अपविष्णु। ये समास नहीं है इसमें, अपविष्णु। लेकिन फिर भी यहाँ अप परिवर्जने चूंकि किस अर्थ में है? वर्जन अर्थ में है, तो उसके योग में पंचमी हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं? तो अपविष्णु ये वाक्य भी बनेगा और अपविष्णु ये समास युक्त भी बनेगा। सबको समझ में आ गया ना? जी भैया। अब आगे का उदाहरण देखिए, इसी प्रकार से क्या है? क्या लिखा है अगला उदाहरण? परिविष्णु 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 हो, परिविष्णु संसार है ना? परिविष्णु संसार है, और दूसरा क्या बनेगा? परिविष्णु संसार। परिविष्णु संसार है कि नहीं? अब देखिए यहाँ भी परि का वही अर्थ है, तो क्या करेंगे? अप परिवर्जने था, क्या था? अप परिवर्जनी। अप और परि दोनों की वर्जन अर्थ में क्रम पंचमी संज्ञा, तो ये भी परिवर्जन अर्थ में है, इसके भी जो पंचमी होगी। तो अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? अमन। विष्णु का परि। क्या करेंगे? विष्णु गसी परी। हाँ, ये अलौकिक और लौकिक विग्रह भी क्या करेंगे? लौकिक विग्रह क्या करेंगे? परिविष्णु लौकिक विग्रह, और ये स्वपद विग्रह करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विकल्प परिभाषा का अधिकार चल रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी भैया। ये वो कर सकते हैं। तो समास उन्होंने किया और बन गया क्या? परिविष्णु बना लेना, परिविष्णु संसार, माने विष्णु पर संसार। आगे क्या है? बहिर्वनम बहिर्वनम बहिर्वनात्। बहिर्वनम बहिर्वन,
देखिए बही के योग में पंचमी होती है, ज्ञापन करेंगे, है कि नहीं? तो इसी को लिख रहे हैं बहिर्वनम बहिर्वनात्। कहाँ दिया है उदाहरण? ये पंचमी ग्रामाद बही, बही के योग में क्या व्यक्ति होती है? पंचमी। पंचमी। ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं किया है, लेकिन ये लिख रहे हैं, लिखे हैं कि नहीं? आगे लिखे तद माने ये समास विधान ज्ञापन से ही सिद्ध है कि बही के योग में क्या होती है? पंचमी। पंचमी अगर बही विभक्ति। के योग में बहिर्योगे पंचमी स्यात्, क्या सिद्ध हो गया? बहिर्योगे पंचमी स्यात्। ये ज्ञापन हो, क्या ज्ञापन हो गया? बहिर्योगे पंचमी पंचमी स्यात्। बही के योग में पंचमी होती है। तो ज्ञापन कैसे सिद्ध हुआ? इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इन्होंने सूत्र बनाया अप परि बहिरंचव पंचम्या। अप परि और बहि और अंचुत्तर का किसके साथ समास होता है? पंचम्यंत सुबंत के साथ। तो इससे सिद्ध है कि पहले तो क्या होना चाहिए? पहले तो बही के योग में जब पंचमी होगी तब तो मिलेगा पंचम्यंत सुबंत, फिर पंचम्यंत सुबंत का किसके साथ समास होगा? बही के, है कि नहीं? तो क्योंकि इन्होंने समास विधान बताया कि पंचम्यंत के साथ बही का समास होता है, इससे ये सिद्ध हो गया कि बही के योग में क्या होती है? पंचमी। बात समझ आ गई कि नहीं? जी भैया। उसी को लिख रहे हैं एतत् समास विधान ज्ञापकात् एतत् सिद्धम यत् बहिर्योगे पंचमी स्यात्। बही के योग में क्या विभक्ति होती है? पंचमी। विभक्ति होती पंचमी। है ना? कौन बताएगा? बन बन गसी बहिर। नहीं, ये ज्ञापन जी। यद्यपि विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत ये जो भई है इसके योग में पंचमी विभक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन बही इस के योग में। हाँ जी, लेकिन इस अप परि बहिरंचवः पंचम्या, यहाँ पे जो परि इस अव्यय का पंचम्यंत इस सुबंत के साथ जो समास कहा है, तो इसी से ही हमें यह पता चलता है कि क्योंकि पहले तो विभक्ति इसका पंचम्यंत के साथ कुछ होगा तभी यहाँ पे समास होता, लेकिन तो इसी सूत्र से हमें यह पता चल जाता है कि बही के योग में भी पंचमी विभक्ति होगी, है ना? तो बही के योग में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जब पंचमी हो जाएगी तो क्या रूप बन जाएगा? वनात् बही बहिर्वनम। पहले ये बहिर्वनात्। बहिर्वनन, तो जब बहिर्वनात् ये करेंगे तो अलौकिक विग्रह में वन गस ही रहेगा, है कि नहीं? अलौकिक विग्रह में बही रहेगा जी। बहिष, और यहाँ पे वन गस ही रहेगा, वन गस बहिष, है कि नहीं? जी। और उसके उपरांत क्या कर लेंगे? पंचमी विभक्ति है ही, तो ये सूत्र लग जाएगा अप परि बहिरंचव पंचम्या। पंचम्यंत सुबंत कौन है? वन का बहिष के साथ समास कर लिया, सातवीं संज्ञा व्यक्ति का लोभ, बही का पूर्वक प्रयोग हो जाएगा वर्तमान विशिष्ट, और बहिर्वन कितना बन जाएगा? क्योंकि ये अदंत है तो इसलिए अव्याद आपको पहना लग के क्या लग जाएगा? नाभ्ययी भावा दतोम, तो पंचम्या, है ना? कि कर देगा, हम मिला देंगे, बन जाएगा बहिर्वन। और जब बहिर्वनम समास हम नहीं करेंगे विकल्प से, तब बहिर के योग में क्या होगी? पंचमी ही होगी, तब क्या बन जाएगा? बहिर्वना, है कि नहीं? तो दोनों रूप इस प्रकार से बन जाए। इसी सबको समझ में आ गया? जी भैया। आगे जी। लिख रहे हैं प्राग वनम प्राग वना, ये भी वैसे ही बन जाएगा। प्राग अन्याराधित रहते दिक्कतान चित्तर पदा जाहि, अंचुत्तर पद कौन है? प्राग। प्राग क्या है? अंचुत्तर पद है। अंचु है उत्तर में उसके, प्राग बनता है। प्राग प्राग, है ना? तो ये अंचुत्तर पद है, तो उसी से यहाँ पंचमी विभक्ति पहले कर लेना है। किससे? अन्यारादितरार्थे दिक्शब्दान चतुरपदा जाहि युक्ति। इस सूत्र के द्वारा पहले पंचमी हो जाए। तो लौकिक विग्रह क्या करेंगे?
लौकिक बनात क्या करेंगे? प्राक वनात प्राक, वनात प्राक लौकिक विग्रह। अलौकिक क्या करेंगे? वनगसी प्राक। हाँ, ये लौकिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद लगेगा अब परिवर्तन पंचम्या उत्तर पद है उसका पंचमी समाज व्यक्ति का लोग सब कुछ करके पहले ले आ देंगे तो बन जाएगा प्राग वन। और चूंकि अदंत है तो एक बार हम होगा प्रागवनम, और जब समासा भाव ही कर देंगे तो प्राग के योग में अन्याराज तो पंचमी पड़ेगा ही, तो बन जाएगा प्रागवना। ठीक है, जी भैया। सबको समझ में आ गया? जी जी भैया। चलिए भैया आगे। भैया अप परि एवं अंत्युत्तर पद के योग में अप परिवर्जने एवं च अन्यारादितरेतरदि शब्दान चतुत्तर पदाजायुक्ते सूत्र से ही पंचमी व्यक्ति प्राप्त है। तो पुनः फिर पंचम्यंत समर्थ पंचम्यंत का क्यों ऐसा सूत्र में पंचम्यंत का ग्रहण, क्योंकि योग में पंचमी व्यक्ति होनी ही है। पंचमी विभक्ति ये सूत्र थोड़ी ना कर रहा है, ये सूत्र तो पंचमी के साथ समास कर रहा है। इनका जहाँ योग रहा तो वहाँ तो पंचमी के योग में ही तो समास होगा। इनका जहाँ योग रहेगा अप परिवम अंचुत्तर पद का, इनका अप परि एवं अंचुत्तर पद है, ये तो मतलब पूर्व सूत्र से ही कहता है कि इनके योग में पंचमी होती है, तो इनका अरे तो पंचम्यंत और के ही साथ समास होगा। समास विधान ज्ञापन भी तो किया वही के योग में, वो कैसे होगा? तो सिर्फ मतलब वही के योग में समास विधान ज्ञापन के लिए इन सब का ग्रहण किया गया है। दृष्टादृष्ट प्रयोजना है कि नहीं? क्या है? दृष्टादृष्ट प्रयोजना। चलिए जी, यहाँ पर नाभ्य भावा तत्वम तो पंचम्या अम को छोड़कर, पंचमी को छोड़कर ये अम करता है, तो ये तो पंचमी ही है। प्राग्वनम प्राग्वनाति पंचमी। नहीं, तो जब समस्त हो गया, एक पद हो गया, एक आर्थी भाव हो गया, तो अब उस समस्त का किसी भी उसमें प्रयोग हो सकता है ना। वो तो जब समासा भाव रहेगा तब पंचमी विभक्ति होगी, है कि नहीं? और तो जब हुआ समस्त हो गया पद प्राग वन, ये समस्त हो गया, तो इस समस्त से तो पंचमी में भी और स्वादी भी तो आ सकते हैं, कोई अन्य भी आ सकते हैं, है कि नहीं? जी, चलिए तो समस्त पद का भी यदि पंचमी चाहे तो वहां पर अम नहीं होगा, प्राग्वना ही रहेगा। हाँ, समस्त पद जब है, समस्त पद प्रागवन है, अगर आप इससे अब गस ले आ रहे हैं तब क्या रूप बनेगा? प्रागवनात बनेगा, क्योंकि नाभ्य भावात क्या करेगा? लुक नहीं करने के, है कि नहीं? हम जी नहीं करेगा पंचमी को छोड़कर, और अगर वही सुई इत्यादि ले आएंगे तो प्रागवनम बनेगा। और समासा भाव में भी क्या बनेगा? प्रागवनात बनेगा। और समास में भी पंचमी में क्या बनेगा? प्रागवनात बनेगा। ठीक है ना? जी। चलिए हो गया आंग मर्यादा विधियो हो। करा दिए सूत्र। जी। आंग मर्यादा विविध्यो, क्या सूत्र है? आंग मर्यादा भी विधियो हो। मर्यादा और अभिविधि है कि नहीं? जी। मर्यादा और अभिविधि, तेन रहिता मर्यादा, तेन सहित अभिविधि, अभिविधि। तेन रहिता मर्यादा, तेन मर्यादा सहित अभिविधि, अभिविधि। है कि नहीं? आंग जी। तीस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ श्रेय एकमात्रम विषम विद्यात वाक्य स्मरणीय, है ना? तो ईसदर्थे जी। क्रिया योगे मर्यादा विधौ, तो यही सब किसके अर्थ? आंग के अर्थ। ये दो आंग के अर्थों को पकड़े हैं, किसको किसको? मर्यादा और अभिविधि, है कि अभिविधि नहीं? को। तो इसीलिए लिख जी। रहे हैं आंग मर्यादा विविधि हो, मर्यादा च अभिधिश्च इति मर्यादा विविधि, है कि नहीं? क्या तयो बनेगा? जी। मर्यादा मर्यादा विविधि। च अभिविधिश्च इति मर्यादा मर्यादा विविधि,
तयोः मर्यादाभिविद्योः, है कि नहीं? जी मर्यादाभिविद्योः, मर्यादाभिविद्योः, है कि नहीं? क्या हो जाता है? इन दोनों, ये दोनों जहाँ क्या हो, योजित हो रहे, क्योंकि आंग उपसर्ग है, निपात है, तो क्या कराएगा? हाँ भैया करणों के यहाँ तो द्योतक ही कराएगा और भले वाचक कराएगा, है कि नहीं? न्यायिक रस जब तो हो जाओगे तो क्या करेगा? तो वाचक हो जाएगा, या रहोगे तो द्योतक रहेगा, है कि नहीं? बहुत खंडन किए हैं ना जो, इसलिए अभी हम द्योतक ही कहेंगे। तो आंग जो है द्योतक है किसका किसका? मर्यादा अभिविधि। तो मर्यादा और अभिविधि, मर्यादा जो हो, है ना, क्या है? आंग। मर्यादाभिविध्यो हो द्योतकः यह आंग, है कि नहीं? इसका क्या होता है? किसके साथ समास होगा? पंचम्यंत के हाँ साथ ना। जी जी पंचम्यंत के साथ। तो एतयोरांग पंचम्यंतेन वा समस्यति, तो बेही भाव एतयो, एतयो माने मर्यादा मर्यादाभिविध्यो, अभिविद्यो हो। हाँ, मर्यादाभिविध्यो संबंधितः आंग, वह सह आंग पंचम्यंतेन समस्यते, है कि नहीं? या तदांग पंचम्यंतेन सह वा समस्या अव्ययी भाव। भैया एक बार अर्थ और बता दीजिए इसका। इसका ए आंग मर्यादा अभिविद्यो हो, यही अर्थ तो है जो बता रहे, मर्यादाभिविध्यो, मर्यादाभिविध्यो द्योतकः, हाँ, यह आंग, मर्यादाभिविध्यो द्योतकः यह आंग, है कि नहीं? जी सह समर्थ प्रकृति पंचम्यंत सुबंतेन सह वासते, तो यही भाव है ना। समझ गए कि नहीं? जी भैया समझ गए। चलिए, जी तो उसी को आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एतयोरांग पंचम्यंतेन वा समस्यते सोप्ययी भावः, इन दोनों अर्थों में विद्यमान जो आंग, उस आंग का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययभाव कहलाता है। चलिए आगे। आमुक्ति संसार आमुक्ते, तो आमुक्ते ये कर लीजिए पहले, क्या लौकिक विग्रह, आमुक्ते क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह। और मुक्ति गंसी, मुक्ति गंसी और ये क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक, है कि नहीं? ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब इस स्थिति में फिर क्या होगा? आंग मर्यादा वचने, क्या एक सूत्र है कारक में, आंग आंग मर्यादा मर्यादा वचन, तो वो आंग की क्या पहले करेगा? कर्म प्रोचनी करता संज्ञा। है। जी आंग मर्यादा वचनी क्या करता है? कर्म प्रोचनी संज्ञा। प्रोचनी संज्ञा करता है। फिर उसके बाद क्या होगा? कर्म प्रोचनी संज्ञा करने के बाद क्या होगा? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब आया कि नहीं? तो आंग मर्यादा विविध्यो ये हो गया। तो अब पंचमी जब हो जाएगी तो आंग मर्यादा वचने पहले कर्म प्रोचनी संज्ञा जैसे ही करेगा वैसे ही पंचम में पांच पर भी, क्या सूत्र है? पंचम पांग पर भी। आंग पर ही केवल पंचमी कर देगा, तो आंग है तो क्या कर देगा? पंचमी कर देगा। तो इसलिए विग्रह हमने क्या किया? मुक्ति का, हाँ, क्योंकि आ जो है वो कर्म प्रवचनी है, इसके द्वारा आंग मर्यादा वचने, और उस कर्म प्रवचनी की योग में क्या हो जाएगी? पंचम में पांग पर भी, क्या कर देगा? पंचमी कर दिया तो बन गया क्या? मुक्ति गस आ। ये हो गया अलौकिक विग्रह। समास करिए किससे? आंग मर्यादा तो यहाँ पे मर्यादा अर्थ में है कि अभिविधि अर्थ में है? यहाँ मर्यादा अर्थ में है। मर्यादा अर्थ, क्योंकि मुक्ति को छोड़ करके है कि नहीं? माने मुक्ति के पूर्व तक संसार, मुक्ति को लेकर संसार नहीं, मुक्ति पर्यंत नहीं ना संसार, मुक्ति परित्यज्य संसार तेन रहिता, तेन रहिता। तो जैसे खेत होता है तो
खेत में जो क्या होता है चारों तरफ, हाँ, मेड़ होती है कि नहीं? जी होती है कि नहीं? होती है भैया। अच्छा, तो अब उसमें क्या होता है, अगर वो मेड़ भी तुम्हारी है तब क्या हो जाएगा? अभिविधि हो जाएगी। विधि। और मेड़ को छोड़कर तुम्हारा खेत रहेगा तब मर्यादा हो जाएगा, तब जैसे तुम बिना कहोगे मर्यादा। उस मेड़ तक मेरा खेत है, क्या कहोगे? उस मेड़ तक मेड़ है। तक। तो मेड़ तक में दो अर्थ आ जाएगा, मर्यादा भी आ सकता है, अभिविधि। अभिविधि। मेड़ तक माने मेड़ को छोड़कर पहले तक, तो अर्थ क्या हो जाएगा? मर्यादा। और मेड़ मर्यादा। भी तुम्हारा है, उसका बिना मेड़ का है, तब क्या हो जाएगा? अभिविधि हो जाएगी। तेन रहिता मर्यादा तेन सहिता अभिविधि। यहाँ पे मुक्ति को छोड़कर संसार है ना, उसके पूर्व तक मुक्ति से पहले, तो इसलिए यहाँ पे आंग किस अर्थ में है? मर्यादा अर्थ में है। मर्यादा से। वही कर्म पत्नी संज्ञा कर पंचमी कर किसकी समास कर लो, क्या नाम? आंग मर्यादा विविध्यो, है कि नहीं? तो इसमें समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप करो, आंग आ जाएगा पहले और उसके बाद तू आएगा, जो भी आएगा तो उसका व्यादात्मक क्या कर लोप कर देगा, तो आमुक्ति बन जाएगा कि नहीं? अब एक बार माता भाव करेंगे तो आमुक्ते वहां पंचमी करेगा, ये पंचमी सांग पर, ठीक है। आगे लिखा है आ बालम हरि भक्ति। अब ये अभिविधि है, माने बालकों से लेकर के ही हरि की भक्ति, ऐसा घर आ बालम हरि भक्ति, माने हाँ लड़के भी वहाँ माने बाल और जो युवा हैं वो और जो वृद्ध हैं सब में हरि की भक्ति, है कि नहीं? इसलिए हम ये बता रहे हैं आ बालम हरि भक्ति, है कि नहीं? तो आ बालम हरि भक्ति ही है, तो यहाँ आंग किस अर्थ में है? अभिविधि अर्थ है। तो आ बालम है तो चाहे बाल घस कर लो, है कि नहीं? और अगर बहुवचन करना है तो और ले जाओ, नहीं एक वचन तो बाल घस हो जाएगा। और आंग है तो आंग मर्यादा वचन से क्या होगा? पहले कर्मवचनी संज्ञा पंचमी पंचमी विभक्ति हो जाएगा, बाल घस आंग। अब इसका क्या करेंगे? समास। आंग मर्यादा विविध्यो, इससे करेंगे समास, विभक्ति का लोप बन जाएगा क्या? आंग का पूरा प्रयोग हो जाएगा, तो बन जाएगा आबाल, वस्तु आएगा अदंत है तो हम हो जाएगा आबालम। और एक बार नहीं हुआ तो समासा भाव जब हो गया तब आबालिभ्य, बहुवचन लिखे हैं तो वहाँ बाल घस न करके क्या कर लेना? आम कर। हाँ, क्या करेंगे पंचमी बहुवचन में? घस नहीं, घस से शुरू होता है पंचमी। ठीक है क्या भैया? अरे यार जो आ बालम कहें उसमें लालौकिक विग्रह क्या करेंगे? बाल अम और आ बाल अम आ, आंग के योग में पंचमी होती बाल है। बाल घसी आ। अरे घस नहीं बहुवचन, क्योंकि अगले वाले आ बाले भ्य लिखे। व्यस। अच्छा जी, यही सब देखना आ बालाभ्यस, है कि नहीं? जी ठीक है, आ बालम हरि भक्ति भी बन जाएगा और समासा भाव में आ बालिभ्य भी बन जाएगा। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? जी भैया जी। बस आज के लिए पर्याप्त है। चलम यहाँ पर यदि अलंत शब्द हो जैसे